बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों में हमने एक ही वर्क करना है। क्वेश्चन हमें गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट हमें जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ये फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है और ये सेकंड इक्वेशन गिवन है। टू इक्वेशन गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट जब हमें एक से ज़्यादा इक्वेशन दी जाए तो उससे कहा जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्योंकि हमें एक से ज़्यादा इक्वेशन गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसे कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का स्टूडेंट मतलब ये है कि यहाँ से इन दो इक्वेशन में जो वेरिएबल हमें गिवन है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब ये दो इक्वेशन है स्टूडेंट, अगर इसमें हम देखें हमारे पास वेरिएबल कौन से हैं, वेरिएबल्स आप यूँ समझें कि z भी एक वेरिएबल है और w भी एक वेरिएबल है। एक z वेरिएबल है, एक w, एक z और एक w, मतलब दो हमारे पास वेरिएबल हमें गिवन है। एक वेरिएबल हमें गिवन है इन दो इक्वेशन में w, और दूसरा जो वेरिएबल हमें गिवन है वो गिवन है z। अब इन दो इक्वेशन को स्टूडेंट सोल्व करना है। इन दो इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब है कि ये दो वेरिएबल हैं, इन इक्वेशन में y और z, इनकी वैल्यू निकालनी है। सोल्व करने का मतलब y और z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये जो दो इक्वेशन हमें गिवन है, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब इनकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, w की पावर 1, z की पावर 1। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब इन दो इक्वेशन से हमें x, ये जो y और z, w और z इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट जब भी हमें दो इक्वेशन गिवन हो और उन दो इक्वेशन से वेरिएबल की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी हो तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, उसके हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये जो पहली इक्वेशन है इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और ये जो सेकंड इक्वेशन है इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ये दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद स्टूडेंट जब हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, मतलब जब दो इक्वेशन हमें गिवन हो और वहाँ से हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो, w और z की वैल्यू निकालनी हो, तो स्टूडेंट वहाँ पर हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि हमें 3 स्टेप परफॉर्म करने होते हैं। 3 स्टेप हम परफॉर्म करेंगे और हमारे जो वेरिएबल हैं w z उनकी हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1। स्टेप 1 है स्टूडेंट, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल इक्वल इन बोथ इक्वेशन। मेक द कोफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल। स्टूडेंट हम क्या करेंगे स्टेप 1 में कि इन दोनों इक्वेशन के अंदर ये जो दो वेरिएबल हैं w और z, w इसमें भी है, w दोनों में w भी है, दोनों में z भी है, तो हम क्या करेंगे कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। सबसे फर्स्ट काम ये करेंगे। यहाँ पर देखें हम एक वेरिएबल की बात करते हैं w की, w का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, इक्वल नहीं है। यहाँ पर z के साथ कुछ नहीं है तो 1 कोफिशिएंट है और z का कोफिशिएंट है 2, मतलब z के कोफिशिएंट भी बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, और w के कोफिशिएंट भी इक्वल नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे कि दोनों वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे। हमारी चॉइस से, हमारी मर्जी है कि हम w के कोफिशिएंट को इक्वल बना लें या z के कोफिशिएंट को इक्वल बना लें। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हम जो स्टेप 1 ये परफॉर्म करेंगे कि जो दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल है या तो w या तो z, इसके कोफिशिएंट इक्वल कर लें। जिस तरीके से यहाँ पर देखें w की बात करें तो कोफिशिएंट 4 है, यहाँ 3 है, मतलब इक्वल नहीं है इनके कोफिशिएंट। z के साथ कुछ नहीं तो कोफिशिएंट 1 है और यहाँ 2 है, तो मतलब इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट को इक्वल बनाने के लिए हमें इन इक्वेशन के साथ कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारी चॉइस है कि हम w के कोफिशिएंट को इक्वल बना लें या z के, क्योंकि इस केस में z का जो कोफिशिएंट इक्वल बनाना वो आसान है। वो किस तरीके से हम देखते हैं। स्टूडेंट जो सेकंड इक्वेशन है इसमें z के साथ कौन सी वैल्यू कोफिशिएंट मिला हुआ है, 2। z के साथ अगर 2 लगा हुआ है तो ये इसका कोफिशिएंट है। तो स्टूडेंट z के साथ यहाँ पर कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पर कोफिशिएंट है 1। तो अगर इस z के साथ हमें भी 2 कोफिशिएंट लेकर आना है, इक्वल बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, इस z के साथ 2 मल्टीप्लाई करवा दें। अगर हम इस z के साथ ऊपर वाली इक्वेशन में z के साथ अगर हम 2 ले आएँ तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल बनाने थे तो वो इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर यहाँ पर भी हमें 2 बनाना है इक्वेशन 1 में, क्योंकि यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 बनाना, तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है
इस पूरी इक्वेशन के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करवा देंगे 2। जब इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 तो z के साथ क्या आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर लिखेंगे कि मल्टीप्लाई 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको मल्टीप्लाई करना 2 के साथ। ठीक है स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है z माइनस 4w इज इक्वल्स टू 3 आयोटा, इस कंप्लीट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवाया स्टूडेंट हमने 2 के साथ। तो 2 को पहले z से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 को z से करवाएंगे स्टूडेंट ये हो जाएगा 2z। फिर 2 को माइनस 4w से करवाना है, प्लस माइनस माइनस 2 4 द 8w। इसी तरीके से 3 के साथ भी करवाएंगे, 3 आयोटा के साथ 2 3 द 6 आयोटा। स्टूडेंट जो भी नंबर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे वो हमें इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड के साथ भी और इस इक्वेशन के राइट साइड के साथ भी। तो 2 को जब हमने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाया, 2 को z से करवाया 2z, 2 को माइनस 4w से करवाया तो ये हो गया माइनस 8w, और 2 को 3 से करवाया तो 6 आयोटा। अब ये जो नई इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास मिलेगी 2 को मल्टीप्लाई करवाने के बाद, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब देखें स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है और ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इनके अंदर z के कोफिशिएंट इक्वल हो गए। जिस इक्वेशन के साथ हमने नंबर मल्टीप्लाई करवाया था इक्वेशन 1 के साथ, उसका अब हम छोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम इग्नोर करेंगे। अब ये जो सेकंड इक्वेशन थी और ये जो थर्ड इक्वेशन हमारे पास आई है, हम इन दोनों पर वर्किंग करेंगे, दोनों पे फोकस करेंगे। स्टूडेंट हमें क्या करना था कि किसी भी एक वेरिएबल का या तो w का या तो z का कोफिशिएंट को इक्वल करना था। हमने इक्वेशन नंबर 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करवाया तो हुआ क्या, यहाँ पर z के साथ भी 2 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2 में z के साथ पहले से 2 गिवन था और यहाँ पर z के साथ हम 2 ले आए, तो z के जो वेरिएबल है वो इक्वल होगा स्टूडेंट। तो स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। स्टेप नंबर 1 था कि मेक द कोफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल, किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल कर लो। तो वो हमने z के जो है वो कोफिशिएंट इक्वल कर लिए। अब देखते हैं स्टूडेंट स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या है। स्टेप नंबर 2 है स्टूडेंट, लुक एट द वेरिएबल वोज कोफिशिएंट्स आर इक्वल। अब हम उस वेरिएबल को देखेंगे कि जिसके कोफिशिएंट को हमने इक्वल किया है। किसके कोफिशिएंट को इक्वल किया है, z को। यहाँ इस इक्वेशन में 2 में z 2z है और यहाँ पर भी 2z है, इन दो हमने कोफिशिएंट को इक्वल किया है। लुक एट द वेरिएबल whose coefficients are equal, if signs are same then subtract two equation। अब ये जो दो हमने जिस कोफिशिएंट के जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल किया है, अब साइन चेक करेंगे इक्वल कोफिशिएंट के साथ। इसके साथ कोई साइन नहीं है स्टूडेंट, इसका मतलब इसके साथ प्लस साइन है। यहाँ पर भी इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस साइन है। अब स्टूडेंट जिस कोफिशिएंट को हमने इक्वल किया हम चेक करेंगे उस वेरिएबल के साथ कौन सा साइन है। अगर दोनों के साथ प्लस होंगे, सेम साइन होंगे, या तो दोनों के साथ प्लस हो या दोनों के साथ माइनस हो। अगर उनके साथ सेम साइन होंगे तब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 कब करेंगे, जब ये जो हमने इक्वल कोफिशिएंट किए हैं अगर इनके साथ सेम साइन होंगे। अगर दोनों के साथ प्लस हो या दोनों के साथ माइनस हो तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर इनके साथ डिफरेंट साइन होते हैं, फॉर एग्जांपल एक के साथ प्लस होता है फिर इसके साथ माइनस होता है, या इसके साथ प्लस होता है इसके साथ डिफरेंट साइन होते हैं, तब हम इनको क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते, प्लस करते। क्योंकि अभी हमारे साइन सेम है, इसके साथ भी प्लस है और इसके साथ भी प्लस है, तो हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, स्टूडेंट हम यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ठीक है स्टूडेंट, किसी को भी किसी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कराए आंसर सेम ही आएगा। तो ये 2 इक्वेशन है स्टूडेंट, हम इसको लिखते हैं 2z प्लस 3w इज इक्वल्स टू 11 माइनस 5 आयोटा। ये हमने लिखा है इक्वेशन नंबर 2 को। उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 लिखनी है। इक्वेशन नंबर 3 स्टूडेंट हमारे पास आई थी 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 6 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, आयोटा वाली वैल्यू को आयोटा वाली वैल्यू के साथ हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें इनको सब्ट्रैक्ट करवाया दोनों को, तो याद रखें जब भी हम इनको सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। नीचे वाली जो वैल्यू हमने लिखी है इक्वेशन नंबर 3, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। जब भी दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर 2z के साथ कोई साइन नहीं है, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से 6 आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस है और प्लस को चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, साइन चेंज करते हैं। जब भी दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करते हैं। प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया।
ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो बीच वाले थे इसको हम छोड़ देंगे, अब हम इसको छोड़ देंगे, हम सिर्फ ऊपर और नीचे वाले देखेंगे। प्लस का 2z माइनस का 2z कैंसिल, प्लस का 3w और प्लस का 8w। स्टूडेंट ये जो बीच वाला साइन है उसको हम इग्नोर करते हैं, हम ऊपर और नीचे वाले को देखते हैं। प्लस 3w प्लस 8w, प्लस 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 इनको प्लस करना है। 3 और 8 कितना हो जाएगा 11w इज इक्वल्स टू, ये 11 स्टूडेंट सेम ही आएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अब इस बीच वाले साइन को छोड़ देंगे, ऊपर वाले को और इस नीचे वाले को देखेंगे। माइनस माइनस प्लस, इनको प्लस करना है, तो 5 और 6 11 आयोटा हो जाएगा। 5 आयोटा 6 आयोटा 11 आयोटा। और क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ नीचे वाले साइन को देखेंगे, इसको छोड़ देंगे, दोनों में से बड़ी वैल्यू 6 आयोटा है, 6 के साथ माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस का 11 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें w की वैल्यू निकालनी है। तो 11 जो है वो w के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ पर जाकर डिवाइड करेगा। w को हमने यहाँ पर ही रखा। अब 11 इस पूरी वैल्यू के साथ डिवाइड करेगा, 11 माइनस 11 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, ये 11 इस पूरे के साथ डिवाइड करेगा जाकर। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि ये जो 11 है, ये जो 11 है, ये हमारे पास 11 हमने यहाँ डिवाइड करवाया, इसको इस फर्स्ट वैल्यू के साथ अलग डिवाइड करवा लेंगे, अलग वैल्यू के साथ अलग लिखेंगे। इस 11 के साथ इस नीचे वाले 11 को अलग लिखेंगे, माइनस इस माइनस के 11 आयोटा को इसके साथ अलग लिखेंगे 11 है। यानी ये जो 11 था नीचे फर्स्ट वैल्यू के साथ अलग लिखा और इस सेकंड वैल्यू के साथ अलग लिखा। अब स्टूडेंट 11 से 11 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 11 से 11 कैंसिल, माइनस और आयोटा बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास w की वैल्यू आई है 1 माइनस आयोटा। सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप ये किया कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना था, तो हमने z के कोफिशिएंट को इक्वल बनाया। कैसे बनाया, इक्वेशन नंबर 2 में z के साथ पहले से 2 था, तो इक्वेशन नंबर 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि यहाँ पर भी 2 आ जाए और इक्वल हो जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको कंप्लीट 2 के साथ डिवाइड किया, तो ये हो गया 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 6 आयोटा। फिर जो नई इक्वेशन बनी इसको 3 का नाम दिया। अब 2 और 3 को हमने देखा तो दोनों में z के कोफिशिएंट सेम थे। अब जो हमने जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाया, यहाँ पे z के कोफिशिएंट को हम देखते हैं दोनों के साथ सेम साइन है, मतलब दोनों के साथ या तो माइनस हो या तो दोनों के साथ प्लस हो, तो उस केस में हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करवाते हैं, सब्ट्रैक्ट। क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है तो हमने सब्ट्रैक्ट करवाया इक्वेशन 1 और 2, तो 2 को हमने ऊपर लिखा और 3 को हमने नीचे लिखा। अब दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन करवाने का रूल ये होता है कि नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं था, प्लस था तो प्लस की जगह माइनस, या माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस। फिर स्टूडेंट हमने इसको सोल्व किया और w की वैल्यू हमारे पास आई है, w की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आई है 1 माइनस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप भी हमने कंप्लीट किया, सेकंड स्टेप भी हमने कंप्लीट किया। अब थर्ड स्टेप स्टूडेंट हमारे पास है पुट द नॉन वेरिएबल इनटू एनी इक्वेशन। अब ये जो हमारे पास w की वैल्यू आई है, अब ये नॉन वेरिएबल हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नॉन हो गई, मालूम हो गई। तो ये जो w की वैल्यू आई है इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। किसी भी एक इक्वेशन में w की वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ से दूसरे वेरिएबल z की वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगी। हमारी चॉइस है कि जिसको हम समझते हैं कि वो ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो सकती है, इजी सॉल्व हो सकती है, उसमें हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे w की वैल्यू को जो हमने यहाँ से निकाली है 1 माइनस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट इसका, जब हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए, 2 स्टेप हमने कंप्लीट करने, अब लास्ट स्टेप स्टूडेंट है, लास्ट स्टेप ये है कि पुट द नॉन वेरिएबल इनटू एनी इक्वेशन। अब ये जो वेरिएबल हमें मालूम हो गया जिसकी वैल्यू हमें नॉन हो गई है, अब w को हम बोलेंगे नॉन वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी निकल आई है 1 माइनस आयोटा। अब ये जो w की वैल्यू इसमें निकल आई है इसको हम किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और दूसरे वेरिएबल z की वैल्यू निकाल लेंगे। दो वेरिएबल थे w z, w की वैल्यू मालूम हो गई, z की निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। अब ये जो 3 इक्वेशन है 1 2 3, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर जो हमने w की वैल्यू निकाली है, w की वैल्यू जो हमने फाइंड की है 1 माइनस आयोटा, इसको लाकर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें w की जगह, तो z मिल जाएगा। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है स्टूडेंट, तो लास्ट स्टेप हमारे पास यही है, पुट द नॉन वेरिएबल, जो नॉन वेरिएबल हमारे पास w की वैल्यू निकली है, पुट नॉन वेरिएबल w इनटू एनी इक्वेशन, कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें, फाइंड द अदर वन, अदर कौन सा हमारे पास है, z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, इससे हम किसी में भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा पुट w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, जो w की वैल्यू 1 माइनस आयोटा निकली है इसको हम कौन से इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। और स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 हमने किसको नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1 का,
z माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3, z माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 हमने इसको यहाँ पर लिखा। अब इस वक्त जहाँ पर w है वहाँ पर w की वैल्यू जो हमने फाइंड की है 1 माइनस आयोटा, उसको हम पुट करेंगे। तो z सेम रहा, माइनस सेम रहा, 4 सेम रहा। इक्वेशन नंबर के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 में जो w है इसके जगह क्या पुट करेंगे, w की वैल्यू जो हमने निकाली है 1 माइनस आयोटा, तो w की जगह 1 माइनस आयोटा पुट किया इज इक्वल टू 3 आयोटा। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, z सेम रहेगा, माइनस 4 को भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस प्लस माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4, फिर इस माइनस 4 को मल्टीप्लाई करवाना है माइनस आयोटा से, माइनस माइनस प्लस 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 आयोटा। फिर स्टूडेंट z की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो इसका मतलब z को एक साइड पे रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो स्टूडेंट ये 3 आयोटा अपनी जगह सेम ही रहा, ये प्लस 4 आयोटा को दूसरी साइड लेकर गए तो ये हो गया माइनस 4 आयोटा, और इस माइनस 4 को उधर लेके गए तो ये हो गया प्लस 4। अब स्टूडेंट ये लाइक टर्म है, इसको सोल्व करेंगे, प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इनको माइनस करना है। 4 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस होंगे तो आयोटा आंसर आएगा, दोनों में से बड़ी वैल्यू 4 है, 4 के साथ माइनस साइन है तो माइनस आयोटा आएगा, प्लस 4 सेम रहेगा। अब स्टूडेंट जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो जिसके साथ आयोटा नहीं होता रियल नंबर को पहले लिखते हैं और जिसके साथ आयोटा आता है उसको बाद में लिखते हैं, तो ये स्टूडेंट आंसर है जेड का। तो स्टूडेंट डब्ल्यू की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली और जेड की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, और हमें यही करना था कि ये जो इक्वेशन थी दो, इससे हमें डब्ल्यू और जेड की वैल्यू निकालनी थी। कैसे निकाला है स्टेप नंबर 1 के अंदर, कि किसी भी जो दो इक्वेशन थी 1 और 2, इसमें से किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना था। हमने z के कोफिशिएंट को इक्वल बनाया, कैसे बनाया, दूसरी इक्वेशन में z के साथ 2 था, 1 में इसके साथ 2 नहीं था, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 2z आ गया। अब ये जो नई इक्वेशन बनी मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसको 3 का नाम दिया। अब 2 और 3 इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर भी z के साथ 2 था, z के साथ 2 था, इक्वल हो गए। स्टेप 2 ये करना होता है कि फिर हम देखते हैं कि जिन दो वैल्यूज़ को हमने इक्वल किया है कोफिशिएंट को, अगर उनके साथ सेम साइन हो, एक जैसे साइन हो, या तो दोनों के साथ प्लस हो या दोनों के साथ माइनस हो, तो हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोनों के साथ प्लस था तो हमने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया। अब दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने का रूल ये है कि जो नीचे वाली इक्वेशन होगी उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। सोल्व किया तो यहाँ से हमारे पास w की वैल्यू निकल आई 1 माइनस आयोटा। अब ये हमारी चॉइस है, हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं 1 2 3, किसी भी इक्वेशन के अंदर ही जो w की वैल्यू हमने निकाली है इसको पुट कर देंगे। मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर w की वैल्यू पुट की तो z की वैल्यू आ गई 4 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट ये हम इसको समराइज करके ये कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हम ये 3 स्टेप परफॉर्म करके दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय w इज इक्वल टू 11 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय z माइनस w इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। स्टूडेंट अगेन दो इक्वेशंस हमें मिली हुई है, या ऐसे हम कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। अगेन यहाँ पर दो वेरिएबल है w और z, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर जो दो स्टूडेंट वेरिएबल है, एक वेरिएबल हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर w और दूसरा वेरिएबल स्टूडेंट हमें नज़र आ रहा है z। हमें स्टूडेंट इस w और इस z की वैल्यू फाइंड करनी है, इन दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जब दो इक्वेशंस हमें गिवन और उन दो इक्वेशंस थे हमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दो हमारे 3 स्टेप होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट हमने पढ़ा था लास्ट पार्ट में भी, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल। ये जो दो वेरिएबल आपको नज़र आ रहे हैं ना, w, ये भी w है, ये z है, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लें, ये स्टेप 1 है। अब अगर हम w को कंपेयर करें तो यहाँ पर w का कोफिशिएंट है 2 प्लस आयोटा, जबकि यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है। यहाँ पर z का कोफिशिएंट है 3, जबकि z का कोफिशिएंट यहाँ पर है 2 माइनस आयोटा। अब ये हमारी चॉइस है कि हम किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लें, या तो दोनों w के कोफिशिएंट को सेम बना लें या दोनों z के कोफिशिएंट को सेम बना लें। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्या करता हूँ मुझे यहाँ पर ज़्यादा इजी लग रहा है w के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना। क्यों इजी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर w का कोफिशिएंट क्या है 2 प्लस आयोटा, तो यहाँ पर मुझे w के साथ कौन सा कोफिशिएंट लेकर आना है 2 प्लस आयोटा, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर w के साथ कोफिशिएंट है 2 प्लस आयोटा, यहाँ पर w के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो अगर मैं इस w के साथ 2 प्लस आयोटा ले आऊँ तो ये दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। और स्टूडेंट कैसे लेकर आएंगे 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा को मैं इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। सबसे पहले स्टूडेंट इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का।
फिर हम ये देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में जो W है इसके साथ अगर 2 प्लस आयोटा आ जाए किसी तरीके से तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इस W के साथ इक्वेशन नंबर 2 में जो W है इसके साथ 2 प्लस आयोटा लाने के लिए इस पूरी इक्वेशन 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 प्लस आयोटा को। स्टूडेंट हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा बाय इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 के अंदर हमें यहाँ पर क्या चाहिए, कोएफिशिएंट से बनाने के लिए 2 प्लस आयोटा, तो 2 प्लस आयोटा को इस पूरी 2 इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को हमने मल्टीप्लाई करवाया इस पूरी इक्वेशन 2 के साथ, तो हम पूरी इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2 माइनस आयोटा जेड माइनस W इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो 2 है ये हमें इस पूरी इक्वेशन नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे करवाएंगे, ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, ये जो 2 है ये इस लेफ्ट साइड के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और राइट साइड के साथ भी। तो जब स्टूडेंट ये मिस्टेक हो गई है, ये हमें मल्टीप्लाई करवाना है 2 प्लस आयोटा, 2 मल्टीप्लाई नहीं करवाना, 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करवाना दोनों इक्वेशन के साथ। तो हमें 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है इस पूरी इक्वेशन नंबर 2 के साथ। इस पूरी इक्वेशन 2 को हमने सेम एज इट इज़ लिखा। अब कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस 2 प्लस आयोटा को इस लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस राइट साइड से भी। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको अलग लिख लेते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं लेफ्ट साइड के साथ, तो ये इसके साथ आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। 2 प्लस आयोटा को पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं इसकी लेफ्ट साइड के साथ, लेफ्ट साइड है 2 माइनस आयोटा जेड माइनस W। ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल्स टू, अब इस 2 प्लस आयोटा को इसकी राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाना है तो करवा देंगे। 2 प्लस आयोटा को अब हमें किससे मल्टीप्लाई करवाना है, इसकी राइट साइड से, इसकी राइट साइड है -1 प्लस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, 2 प्लस आयोटा को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाना था इक्वेशन 2 से, तो हमने क्या किया कि 2 प्लस आयोटा को पहले लेफ्ट साइड के साथ अलग मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर ये जो इक्वल के बाद राइट साइड है इसके साथ अलग करवा दिया। 2 प्लस आयोटा को यहाँ भी मल्टीप्लाई करवाया लेफ्ट साइड से और राइट से भी। फिर स्टूडेंट इस 2 प्लस आयोटा को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, ब्रैकेट में 2 वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब 2 प्लस आयोटा पहले पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद ये दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट इस 2 प्लस आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो हम इसके साथ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा और ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया 2 माइनस आयोटा जेड के साथ, तो 2 माइनस आयोटा जेड सेम रहा और ये इसके साथ हमने लिख दिया माइनस। फिर ये 2 प्लस आयोटा को W के साथ भी करवाना है तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। इस 2 प्लस आयोटा को मैं W के साथ भी लिखा और इन दोनों को हमने साथ लिखा 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या किया कि 2 प्लस आयोटा को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराना है, ब्रैकेट में 2 वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू 2 माइनस आयोटा जेड इसके साथ अलग लिखा, फिर ये जो सेकंड वैल्यू W इसके साथ अलग लिखा, इनको साथ लिखा। अब स्टूडेंट इसको हम सोल्व करेंगे किस तरीके से, यहाँ पर देखें Z के साथ कोएफिशिएंट आ गया 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा। अब हमें मालूम है वैल्यू सेम है 2 आयोटा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। मीन्स के जब दो वैल्यू सेम हो, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, वहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो हम इसको कह देंगे कि ये a है और ये b है, ये a और b है, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हमें करना क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर करना है। a हमारे पास 2, तो हमने यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया, माइनस का लगाना है, b का स्क्वायर करना है, b हमारे पास आयोटा है तो हमने आयोटा का स्क्वायर किया, z सेम रहा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये -2 प्लस आयोटा W स्टूडेंट सेम ही रहेगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई स्टूडेंट कैसे करवाते हैं, पहले जो पहली वैल्यू है 2 इसके साथ इस कंप्लीट ब्रैकेट को रखेंगे -1 प्लस आयोटा, और फिर सेकंड जो वैल्यू है आयोटा इसके साथ भी सेकंड ब्रैकेट को रखेंगे -1 प्लस आयोटा। दो ब्रैकेट के स्टूडेंट किस तरीके से मल्टीप्लाई करवाया जाता है कि पहले जो फर्स्ट वैल्यू है 2 इसको सेकंड ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, फिर इस सेकंड वैल्यू को भी सेकंड ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट सोल्व करते हैं इसको, 2 का स्क्वायर करेंगे ये 4 हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट कितनी होती है -1, वो यहाँ पर हम पुट करेंगे और z स्टूडेंट इनके साथ सेम ही आ जाएगा, -2 प्लस आयोटा W को स्टूडेंट हम सेम ही रखेंगे, इज इक्वल्स टू, अब 2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, पहले 2 को -1 से करवाएंगे तो -2 हो जाएगा, फिर इस 2 को आयोटा से करवाना है तो ये 2 आयोटा हो जाएगा,
फिर इस आयोटा को -1 से करवाना है तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा, फिर आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद ये 4 सेम रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, z -2 प्लस आयोटा स्टूडेंट सेम ही रहेगा, w सेम ही रहेगा। इसको स्टूडेंट हम सोल्व करेंगे, ये -2 को सेम रखा। अब स्टूडेंट ये भी आयोटा वाली वैल्यू, ये भी आयोटा वाली है, 2 आयोटा में से आयोटा माइनस होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा -1। अब स्टूडेंट 4 + 1 ये हो जाएगा 5, और z सेम रहेगा, -2 प्लस आयोटा सेम रहेगा इज इक्वल्स टू -2 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस माइनस -1। स्टूडेंट 5z सेम रहेगा, -2 प्लस आयोटा w सेम रहेगा। अब स्टूडेंट ये भी -2 -1 ये हो जाएगा -3, और प्लस आयोटा रहेगा सेम। स्टूडेंट यहाँ तक हमने सोल्व किया, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। आप देखें ये जो इक्वेशन नंबर 3 है और ये जो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास थी, इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 थी। इक्वेशन नंबर 1 में जो कोफिशिएंट था w का वो कितना था 2 प्लस आयोटा, और इक्वेशन नंबर 3 में भी w का कोफिशिएंट कितना हो गया 2 प्लस आयोटा, तो मतलब w के कोफिशिएंट सेम हो गए। ठीक है स्टूडेंट, हम 2 और 3 को हम कंपेयर करेंगे। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया, हमने w के कोफिशिएंट को इक्वल बना लिया। अब इक्वल बना लेने के बाद स्टूडेंट जो सेकंड स्टेप हमारा होता है वो हम ये करते हैं कि लुक एट द वेरिएबल हुज कोफिशिएंट्स आर इक्वल। जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को हमने इक्वल बना लिया है, जैसे इस केस में हमारे पास हमने w के कोफिशिएंट को इक्वल बना लिया ना, अब चेक करेंगे इन दोनों w के साथ क्या सेम साइन है। अगर दोनों के साथ सेम साइन होंगे तो हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिस तरीके से पार्ट 1 में किया था हमने। अगर दोनों इक्वेशन के साथ डिफरेंट साइन होंगे तो हम उन दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि इक्वेशन नंबर 2 जो है, इक्वेशन नंबर 1 जिसमें w का कोफिशिएंट है 2 प्लस आयोटा, और इक्वेशन नंबर 3 जिसमें भी w का कोफिशिएंट 2 प्लस आयोटा। अब इन दोनों में देखेंगे कि जो w के साथ साइन है वो चेंज है या डिफरेंट है या सेम है। तो यहाँ पर w के साथ साइन है माइनस का, और इक्वेशन नंबर 1 में w के साथ साइन है प्लस का, डिफरेंट साइन है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस का साइन है। तो जब दोनों वेरिएबल के साथ साइन डिफरेंट आ जाएगा तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे ऐड। स्टूडेंट इससे जो लास्ट पार्ट किया है, इससे जो पिछला पार्ट हमने किया है उसमें दोनों के साइन सेम आ रहे थे तो हमने इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ पर दोनों के साइन डिफरेंट है, एक w के साथ माइनस है और दूसरे w के साथ प्लस है। तो जब साइन डिफरेंट होते हैं तो हम इन दो इक्वेशंस को क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर लिखेंगे ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 जिसमें w के कोफिशिएंट इक्वल हो गए हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर लिखा ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर हमें 1 गिवन थी 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w 11z, इसको हम नीचे लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हमने लिखा ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास वो हमने यहाँ पर लिखी, और स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3 जो थी हमारे पास ये जो लास्ट में आई थी इसको हमने यहाँ पर लिखा। अब स्टूडेंट दोनों को ऐड करना है, ऐड करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होते, डायरेक्ट ऐड करते हैं। अब देखें 3z 8z, 3z और 5z ये हो जाएगा 8z। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो स्टूडेंट देंगे ये प्लस का 2 प्लस आयोटा है और ये माइनस का 2 प्लस आयोटा w, दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस के एक माइनस की, तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। इज इक्वल्स टू स्टूडेंट आयोटा वाली वैल्यू को आयोटा वाली वैल्यू से प्लस करना है, 11 आयोटा और आयोटा ये हो जाएंगे 12 आयोटा, और ये -3 स्टूडेंट रहेगा सेम। ठीक है स्टूडेंट, 11 आयोटा और आयोटा 12 आयोटा -3 रहा सेम। अब स्टूडेंट इसकी लेफ्ट साइड पर 8z आया और इसकी राइट साइड पर आया -3। स्टूडेंट यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, और वो मिस्टेक ये हो गई है कि जो इक्वेशन नंबर 1 है वो हमने यहाँ पर गलत लिखी है। जो इक्वेशन नंबर 1 हमें मिली हुई है वो है 11 माइनस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, इसको 11 आयोटा लिखा था तो मिस्टेक हो गई है, ये 11 माइनस आयोटा था। ठीक है स्टूडेंट, तो इक्वेशन नंबर 1 जो हमने यहाँ पर लिखी है इन दोनों के बीच में माइनस का साइन आएगा 11 माइनस आयोटा। अब इनको हम ऐड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 11 को, क्योंकि 11 के साथ भी आयोटा नहीं है, 3 के साथ भी आयोटा नहीं है, अब इसको हम प्लस कर सकते हैं। 11 है प्लस 11 -3 तो ये हो जाएगा 8। ठीक है स्टूडेंट, ये 8 हो जाएगा, 11 में से 3 माइनस होंगे ये 8 हो जाएगा।
और स्टूडेंट ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, तो यहाँ पर स्टूडेंट कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 8 ही बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ 8z बचा और यहाँ भी क्या बचेगा 8। यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी, इसको 11 आयोटा लिखा था जबकि ये 11 माइनस आयोटा था। तो आयोटा वाली वैल्यू से आयोटा कैंसिल और ये 11 में से 3 माइनस होंगे 8 आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से हमें z की वैल्यू निकालनी है, 8z इज इक्वल टू 8, तो z को हमने सेम ही रखा। अब स्टूडेंट ये जो z है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है z के साथ, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 8 8 8 वन ज़ा 8 8 वन ज़ा 8, तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा, z का आंसर आएगा 1। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 स्टेप हमने किए थे। पहला स्टेप ये किया था कि हमने दोनों w के कोफिशिएंट को इक्वल बनाया था। सेकंड स्टेप हमने क्या किया है कि हमने देखा कि दोनों जो हमने w बनाए थे, एक के साथ प्लस साइन था और एक के साथ माइनस, तो हमने दोनों इक्वेशन को ऐड करके z की वैल्यू निकाली 1। स्टूडेंट्स, जब हमने एक वेरिएबल z उसकी वैल्यू निकाल ली, तो हमें एक और वेरिएबल भी है w, उसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो उसके लिए हम स्टेप 3 करते हैं, लास्ट स्टेप। ठीक है स्टूडेंट, क्या करते हैं कि जो हमारे पास z की वैल्यू निकली है, इस z की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। हमारे पास कितनी इक्वेशंस हो गई, इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई और लास्ट में जो हमने बनाई थी इक्वेशन नंबर 3। इन तीन इक्वेशन है, हमारी चॉइस है कि तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास z की वैल्यू निकल गई है, उस z की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास w की वैल्यू निकल आएगी। किसी भी एक इक्वेशन जो हमें लगता है कि सोल्व करने में ईजी हो, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट, हम जो z की वैल्यू 1 आई है इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, क्योंकि मुझे लग रहा है सोल्व करने में ज़्यादा आसान है। अदरवाइज आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट, यही इसका लास्ट स्टेप है, पुट द अननोन वेरिएबल इनटू एनी इक्वेशन। वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू मालूम हो जाए, यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी मालूम हो गई, z की, इसको पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, 1 2 3 किसी में भी एक में कर देंगे, टू फाइंड अदर वन। और अदर कौन सा रहता है हमारे पास w, तो w की वैल्यू निकल आएगी। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं पुट z इज इक्वल्स टू 2 इन पुट z इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। ये जो z की वैल्यू हमें यहाँ से मालूम हुई है 1, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 है 2 माइनस आयोटा z माइनस w, और ये इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ पर लिखी। अब स्टूडेंट ये 2 आयोटा तो सेम ही रहेगा, और z की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 1 जो हमने भी निकाली उसको हम यहाँ रख देंगे z की जगह, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, -1 प्लस आयोटा। उसके बाद स्टूडेंट इस 1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये सेम ही रहेगा 2 माइनस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, और ये माइनस w इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। उसके बाद स्टूडेंट 1 को ब्रैकेट सेम ही रहेगा, ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे, इसका ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस w इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, अगर हमें यहाँ से w की वैल्यू निकालनी है तो w को एक साइड पे करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे। तो हम क्या करते हैं, इस -w को वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का w, -1 को वहाँ पर ले गए, -w को वहाँ ले गए, प्लस का w, 2 माइनस आयोटा सेम ही रहेगा। अब ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, तो ये -1 यहाँ पर आकर +1 हो जाएगा, और ये प्लस आयोटा यहाँ पर आकर माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर w की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, w को एक साइड पे कर दिया और बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे कर दिया। अब स्टूडेंट लाइक टर्म को माइनस प्लस कर देंगे, ये 2 है, 2 और 1 ये हो जाएगा 3, ये माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस करना है इनको, आयोटा आयोटा ये हो जाएगा 2 आयोटा, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस है तो ये माइनस का 2 आयोटा का इज इक्वल्स टू w। तो w की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी आई है, 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से जो है हम सोल्व करते हैं जब दो इक्वेशन हमें मिली हो तो दोनों वेरिएबल की। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जो दो इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन 1 का नाम दिया, इक्वेशन 2 का नाम दिया। उसके बाद एक स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि दोनों के अंदर किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना होता है, ये स्टेप 1 है। तो w के बना लो या z के बना लो। तो हमने क्या किया है इस केस में, हमने कहा कि हम w के कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं। इक्वेशन 1 में w का कोफिशिएंट है 2 प्लस आयोटा, तो इक्वेशन 2 में w का कोफिशिएंट क्या बना लेते हैं, 2 प्लस आयोटा। उसके लिए हमने क्या किया कि 2 प्लस आयोटा को इक्वेशन उस पूरी इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट साइड पे भी किया और राइट साइड पे भी किया। उसके बाद सोल्व करने के बाद लास्ट में हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई थी। फिर स्टूडेंट जिस वेरिएबल को हमने इक्वल किया है, जिस तरीके से w को इक्वल किया है, तो हम देखेंगे अगर इन दोनों w के साथ सेम साइन है तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, और अगर डिफरेंट साइन है तो ऐड कर दें। तो इस केस में एक w के साथ माइनस था और दूसरे w के साथ प्लस था, डिफरेंट साइन थे, तो हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया। ऐड करने के बाद स्टूडेंट z की वैल्यू निकल आई 1। थर्ड स्टेप ये होता है कि जो एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आई
उसको इन तीन इक्वेशन में से किसी में भी एक में रख दो, 1 2 3, कि तीनों इक्वेशन में z की जगह पर रख दो 1, तो आंसर आ जाएगा w का। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर जो 2 थी उसमें z की वैल्यू 1 पुट की, तो w निकला है हमारे पास 3 - 2 आया था। तो स्टूडेंट ये इसका इस आंसर है। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं लास्ट में, ठीक है, कि z की वैल्यू 1 निकली है और w की वैल्यू स्टूडेंट कितनी निकली है, 3 - 2 आयोटा, और ये इसका आंसर है। यही हमें निकालना था, हमें w और z की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल ली।